नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मेरा जदांगी आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके संदर्भ में जिक्र करेंगे। तो आज का जो अपना टाइटल रहेगा न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है? हम लोग देखते हैं कि संसार में आप लोगों को दो प्रकार की वस्तु दिखाई देगी। एक होगी आपको गति का जड़त्व और एक होगा विराम का जड़त्व। ठीक है, या तो आप लोगों को कोई भी पदार्थ गतिशील अवस्था में दिखाई देगा, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के आसपास परिक्रमा लगा रही है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी के आसपास क्या लगा रहा है? परिक्रमा लगा रहा है। हम लोग कहेंगे कि ये भी क्या है, एक निश्चित समयांतराल से वापस वह अपनी पूर्व स्थिति को क्या करता है? दोहराता है। अर्थात 365 दिन में अगर पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो अगले साल वापस इतना ही समय उसको लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। और आप लोग देखोगे कि इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पिंड आपको देखने को मिलते हैं जो अपने भूतपूर्व अवस्था में ही रहते हैं। तो न्यूटन ने पहली बार एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। और उस प्रिंसिपिया में उन्होंने गति के नियम के बारे में जिक्र किया। वो पहला नियम दिया जड़त्व का नियम। वो जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु जड़त्व की अवस्था में है, यदि गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी और अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी। और ये तब तक होगा जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगा दें। तो हम लोगों को जड़त्व के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त हुई। और बल क्या कहता है? बल कहता कि वह बाह्य कारक जो वस्तु की स्थिति में क्या कर देता हूं? स्थिति में परिवर्तन कर देता हूं। ठीक है, उसे बल कहते हैं। यदि हमारे पास में इतना ताकत है या इतना फोर्स है कि हम लोग लगा दें, जैसे अगर ये कोई भी क्या है? पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर मुझे क्या करना है? वस्तु को लेके जाना है। तो मैं अगर यहाँ पर स्थिर है तो ये क्या है? जड़त्व की अवस्था में। और ये कौन सा जड़त्व है? तो हम लोग कहेंगे विराम का जड़त्व है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई हम तो क्या लगाए, इसमें फोर्स लगाए, तो वो फोर्स लगा करके इसको यहाँ तक ले जा सकता है। और अगर इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए और ये गोल पिंड है तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। तो अब यहाँ पे कहेगा भाई मैंने तो बल नहीं लगाया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपने तो बल नहीं लगाया है, लेकिन पृथ्वी क्या लगाती है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। परिणाम स्वरूप इसकी जो पोजिशन होती है चेंज हो जाती है। तो जड़त्व का नियम यही कहता है कि अगर हम लोग कोई बाह्य बल लगाएंगे किसी वस्तु के ऊपर तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो बल की परिभाषा हमको प्राप्त हो गई कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको विराम, और कोई विराम है तो उसको गतिशील की अवस्था में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। साथ में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग बात करते हैं। जैसे बस होती है, बस के अचानक चलने पर यात्री क्या करता है? पीछे की ओर झुक जाता है। और बस में अचानक से ब्रेक लगाने पर यात्री सामने की ओर झुक जाता है। इसमें कौन सा नियम कार्य करता है? तो आप लोग कहोगे जड़त्व का नियम कार्य करता है। तो आशा है आप लोगों को न्यूटन का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कल पुनः आप लोगों से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।